brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आज के दौर में जहां नशा बहुत हावी है, खास करके युवाओं में, वहीं सिरसा के एक युवक ने ऐसा कर दिखाया है कि सिरसा ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत का नाम पूरे विश्व स्तर पर किया है। मैं बात कर रहा हूं सिरसा के नौजवान सनमीत सिंह गिल की, जिन्होंने अभी हाल ही में क्वालिफाई किया है। अब ये लास वेगास जाएंगे, ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग जो है इनका कंपटीशन होगा अक्टूबर के अंदर। उन्हीं से बात करते हैं भी क्या क्या आपको मुश्किलें आई यहाँ तक पहुँचते हुए। मुश्किलें तो सर हर स्पोर्ट में आती हैं, बट ये एक मेरा पैशन से स्टार्ट हुआ था, शौक़ से स्टार्ट हुआ था जिम जाना। जैसे हर कोई टीनेजर जिम जाता है, बढ़िया बॉडी हो, तो धीरे धीरे पैशन में कन्वर्ट हुआ। तो फिर उसके बाद जब कोई चीज़ प्रोफेशनली आप अटेन कर लेते हो तो उसमें फिर चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज आपको टॉप लेवल पे जाना है, एथलीट हो। जैसे नॉर्मली हर एथलीट को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, फिर फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं। बॉडी बिल्डिंग में है कि आप 24/7 365 डेज़ पूरा साल आपकी गेम ऑन रहती है, बिकॉज आपको सारा साल सारा दिन डिसिप्लिन रहना है। उतने ही टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे खाना है, उसी टाइम पे जिम जाना है, उसी टाइम पे अपना कार्डियो करना है, और ये 365 दिन रिपीट करनी पड़ती हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ना होता। चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अगर वो चीज़ आप करते हो तभी आप इसमें टॉप लेवल पे जाते हो। सनमीत जी, क्या क्या परेशानियाँ आई यहाँ तक आते आते? कब आपने इस चीज़ की शुरुआत की? मैं परेशानी कोई नहीं आई, मैं ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ के लिए। जो भी मतलब जितने भी मुझे लोग मिले हैं, कुछ सबने सपोर्ट किया है, कुछ जो नहीं भी सपोर्ट करना चाहते वो अपने आप ही लाइफ से निकल जाते हैं। अभी तक तो मैं ग्रेटफुल हूँ, पूरा सिरसा है जो भी जितने भी मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी जिम वाला हो। मैं जिम का नाम भी ले लेता हूँ, फिटनेस क्लब है, मिलेनियम जिम है और वॉरियर जोन है, ठीक है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सप्लीमेंटेशन वाले, न्यूट्रिशन बॉक्स है, तो ये सब ने हेल्प ही की है मुझे। जितना भी वो अपने लेवल पे कर सकते थे, मुझे सभी सपोर्ट करने वाले मिले हैं। और इस गेम में आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही होती है। आपने ये कब शुरू किया, तब आपकी उम्र क्या थी और परिवार ने कितना सपोर्ट किया? जी, मैंने अपनी जब 12th कंप्लीट की थी तब मैं जिम जाना शुरू हो गया था। पहले मैं स्पोर्ट्स में था, मैंने स्टेट लेवल बॉक्सिंग, फुटबॉल कम्पीट करा है उसमें। तो उसके बाद फिर कुछ इंजरी के वजह से मैं शिफ्ट हुआ बॉडी बिल्डिंग। शौक़ था तब, बट तब मैंने स्टार्ट कर दी थी, 12th में था जब मैं। तब कुछ 2 साल मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पे की, फिर धीरे धीरे इसको पता लगा कि कंपटीशन भी होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, फिर मैं कम्पीट करने लगा। फिर पिछले 2019 से मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ इसको। मेरा फर्स्ट कंपटीशन भी 2017 में था चंडीगढ़ में, उसके बाद से मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ अभी तक इसे। आपने बड़ी मेहनत की, अपनी बॉडी बनाई, तो ये बॉडी जो है नेचुरल न्यूट्रिशन लेके बनाई या सप्लीमेंट्स लिए? जी, गेम की डिमांड होती है सप्लीमेंटेशन। तो देखो ऐसे होता है कि जो चीज़ हम डाइट से पूरी नहीं कर पाते, आज के टाइम पे हमें नहीं मिलता, ऑर्गेनिक फूड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, तो जी जो चीज़ हम खाने से पूरी नहीं करते वो हम सप्लीमेंटेशन से लेते हैं। वर्ल्ड के सारे एथलीट हैं वो सारे सप्लीमेंट लेते हैं, बिकॉज़ उनको नॉर्मल जो लोग हैं उनसे अलग दिखना, उनसे अलग कुछ करना होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो उसके लिए न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन भी डिफरेंट होती है, लेनी पड़ती है। तो किस तरह के न्यूट्रिशन लेते रहे? जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, क्रेटीन, ये चीज़ें होती हैं जो आपका एक तो जिम में परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रखती हैं, ऑर्गन हेल्थ अच्छी रखती है। बिकॉज हमें काफ़ी लो बॉडी फैट पे जाना होता है ताकि हमारे स्टेज पे मसल दिखें तो वो बॉडी के लिए अनहेल्दी है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स और चाहिए होते हैं। तो हम सारी चीज़ें ऐसे लेते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हों, सप्लीमेंट उसमें हेल्प करते हैं। मेरे ख्याल में ये टर्बन पर्सन पहला सिख व्यक्ति ऐसा है जो इतनी दूर तक जा रहा है। हाँ जी, मैं हिस्ट्री मेड हुई है कि मैंने एक पहला सिख हूँ, मैं सरदार हूँ जो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हुआ है। फर्स्ट टाइम ओलंपिया की स्टेज पे स्टेप करेगा कोई सरदार बंदा। ये वहाँ थोड़ा सा बताइए, लास वेगास में कौन ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और लास्ट जो आपका था वो कहाँ कंपटीशन हुआ था? सो ये ओलंपिया की फेडरेशन है, IIBB फेडरेशन है। ओलंपिया काफ़ी सालों से हो रहा है ये, मुझे एग्जैक्ट डेट ईयर्स याद नहीं है, ऑलमोस्ट शायद 72 ईयर्स हो चुके हैं शायद ओलंपिया हो रहा है। अमेरिका में होता है, वहीं की फेडरेशन है, गोरों की फेडरेशन है IIBB। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको वर्ल्ड वाइड पहले इनका प्रो कार्ड अर्न करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। 2023 में मैंने अपना प्रो कार्ड जीता था।
मैंने दिल्ली में ही जीता था 2 साल पहले 2023 में। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं प्रोफेशनल एथलीट बन गया, इनका प्रोफेशनल एथलीट फेडरेशन का बन गया। फिर प्रो कार्ड वाले लोग होते हैं वो वर्ल्ड वाइड उन्हीं के साथ compete करते हैं जिनके पास प्रो कार्ड है। तो 2023 में मैं नेक्स्ट डे प्रो शो भी हुआ मेरे प्रो कार्ड जीतने के बाद, तब मैं थर्ड आया। फिर मैंने 2024 में दोबारा compete किया प्रो शो में, फिर मैं थर्ड आया। तो इस बार 2 साल बाद मैं फर्स्ट आया हूँ। और जो इंसान प्रो शो जीतता है, गोल्ड जीतता है, वही क्वालिफाई होता है ओलंपिया के लिए। तो गिनती के कुछ वर्ल्ड में से 30-40 लोग ही क्वालिफाई होते हैं जितने भी शो होते हैं। मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि सिरसा में इन दिनों नशा बहुत बढ़ रहा है, पूरे हरियाणा पंजाब में ही बढ़ रहा है। उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, नशा तो ऐसे है कि आपको उसने कुछ नहीं देना, आपका घर ही खाना है, ठीक है। नशा करोगे तो उससे आपकी हेल्थ ही डिग्रेड हो रही है, आपका फाइनेंशियली डिग्रेड हो रहा है, आपकी फैमिली ख़त्म हो रही है। तो इससे अच्छा है नशा करना है या कुछ भी एक एडिक्शन है तो पॉजिटिव चीज़ की करो जिससे आपकी ग्रोथ ही हो, पॉजिटिव ही मिले आपको कुछ। आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो। जैसे आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मेरा ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो मैंने कुछ अचीव किया इसलिए। तो ऐसी चीज़ का एडिक्शन करो, नशा करो जो जिसमें प्रोग्रेस हो और आपकी फैमिली को भी प्राउड हो, ना कि आपका सारा कुछ ही बर्बाद हो जाए। सनमित जी, मेरा लास्ट सवाल, अक्टूबर 2025 में ओलंपिया होना है, उसको लेके मन में क्या है और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपको क्या उम्मीद है, जीत के आएंगे? जी, हर एथलीट जीतने के लिए ही मेहनत करता है, बाकी उस दिन पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिटर्स पे डिपेंड करता है। मेरे तरफ से तो मेरा 101%, चाहे मेरी कोई भी प्लेसिंग आए, मेरा ये पैशन है तो मैं इसको पैशनेटली फॉलो करता हूँ। प्रैक्टिस जारी है, चलती रहेगी हमेशा, और जीतने के माइंडसेट से ही जाएंगे। बाकी उस दिन जो होगा, जो डिजर्विंग होगा, वो जीतेगा। तो ये थे सिरसा के सनमीत गिल, जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी गेम के बारे में बताया। और सिरसा के लोग तो इस बात की दुआ करेंगे कि ये ओलंपिया के लिए जा रहे हैं लास वेगास, तो वहाँ ये जीत कर ही लौटें। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।